हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 11th बिजनेस स्टडीज़ चैप्टर नंबर 4। टॉपिक है हमारा डाकघर की अन्य सेवाएं, अदर सर्विसेज ऑफ द पोस्ट ऑफिस। हमने लास्ट वीडियो में पोस्ट ऑफिस के थ्रू जो सर्विसेज प्रोवाइड की जाती है इन जनरल वो देखी थी। और भी कुछ ऐसी सर्विसेज हैं जो पोस्ट ऑफिस के थ्रू प्रोवाइड की जाती है, जिनका डिस्कशन हम इस वीडियो में करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। इनमें सबसे फर्स्ट है स्पीड पोस्ट सेवा या स्पीड पोस्ट सर्विस। लेटर्स या कोई माल, गुड्स या कोई भी चीज़ फास्ट स्पीड में एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे भेजने के लिए स्पीड पोस्ट सर्विसेज का बेनिफिट उठाया जा सकता है। पोस्ट ऑफिस के थ्रू ये जो बेनिफिट है, ये जो सर्विस है, ये प्रोवाइड की जाती है। जनरली जो डाक विभाग है, पोस्ट ऑफिस है, उनके थ्रू 72 आवर्स में डाक जो है या पोस्ट जो है उसे डेस्टिनेशन तक पहुंचाने का की गारंटी दी जाती है। अगर जहां डेस्टिनेशन है वहां पर भी सेंटर हो तो अगर स्पीड पोस्ट स्पीडली या टाइमली नहीं पहुंचती है तो उस कंडीशन में जो पोस्ट ऑफिस है वो इसका जो भी हर्जाना है वो चुकाता है या दुगना मुआवजा देता है। स्पीड पोस्ट गुम हो जाने के कंडीशन में भी पूरी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो पोस्ट ऑफिस की होती है। ये सर्विसेज देश और विदेश यानी कि कंट्री में और आउट ऑफ कंट्री दोनों ही कंडीशन में अवेलेबल रहती है। देशी स्पीड पोस्ट को डोमेस्टिक स्पीड पोस्ट सर्विस बोला जाता है। इसमें जो फीस है या जो भी शुल्क है ये डिपेंड करता है कि पोस्ट कहाँ पहुँचानी है और जो वस्तु या जो चीज़ पहुँचाई जा रही है उसका वज़न कितना है, वेट कितना है, उस अकॉर्डिंग जो भी पोस्टल चार्जेस एप्लीकेबल होते हैं वो अप्लाई किए जाते हैं। सेकंड है इसके बाद डाक में डालने का प्रमाण पत्र, सर्टिफिकेट ऑफ पोस्टिंग। ये जो सर्विस है इसमें डाकघर में यानी पोस्ट ऑफिस में लेटर डाला गया है, इसका एक सर्टिफिकेट प्रोवाइड किया जाता है। इसके लिए फॉर्म पोस्ट ऑफिस से मिलता है। फॉर्म को फिल करके उसमें 3 पर्सन्स के नेम एंड एड्रेसेस लिखे जा सकते हैं। इसमें टिकट्स लगाकर और लेटर के साथ में ये फॉर्म फिलअप करके पोस्ट ऑफिस में एम्प्लॉय को दे दिया जाता है, जो कि फॉर्म पर सील लगाकर रिटर्न कर देता है। इसे ही डाक में डालने का प्रमाण पत्र कहते हैं यानी सर्टिफिकेट ऑफ पोस्टिंग कहा जाता है। नेक्स्ट है इसके बाद पुनर्निर्देश या रीडायरेक्टिंग। कई बार ऐसा होता है कि कोई पर्सन अपना एड्रेस चेंज कर लेता है या फिर उसका ट्रांसफ़र हो जाता है किसी और प्लेस पे या किसी और सिटी में वो ट्रांसफ़र हो जाता है। तो ऐसे में उसके जो पोस्ट है, उसके जो लेटर्स हैं वो उसके पुराने एड्रेस पे ही आते रहते हैं। तो इस कंडीशन में उस पर्सन को पोस्ट ऑफिस में या अपने आसपास किसी को अपना न्यू एड्रेस दे देना चाहिए, जिससे कि पुराने एड्रेस पे कोई भी अगर लेटर आता है तो उस पर न्यू एड्रेस लिख दिया जाए, ताकि उस पर्सन को उसका जो पोस्ट है, उसकी जो लेटर है उसे मिल सके। तो लेटर को रीडायरेक्ट करना, इसको रीडायरेक्टिंग फैसिलिटी बोला जाता है। इसके अलावा डाकघर के थ्रू कई सारी सेविंग की भी प्लानिंग्स हैं उनके पास, तो हम उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। डाकघर की बचत योजनाएं। विभिन्न प्रकार की सेवाओं के साथ साथ डाकघर की बचत योजनाएं भी चलती है, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है देश के विकास में। कैसे? पोस्ट ऑफिस जो है पब्लिक की छोटी छोटी सेविंग्स को मोटिवेट करती है, उन्हें सेव अपनी छोटी छोटी जो अमाउंट्स हैं उनको इकट्ठा करने के लिए प्रोत्साहित करती है, मोटिवेट करती है। और ये छोटे छोटे जो अमाउंट्स हैं वो एक बड़े अमाउंट में कन्वर्ट हो जाते हैं, जिसको कि पब्लिक की सर्विसेज या एम्प्लॉयमेंट की जन या पब्लिक सेक्टर में इंडस्ट्री के एस्टैब्लिशमेंट, ऐसे कई सारे वर्क्स में इन्वेस्ट किया जाता है, जो कि अल्टीमेटली कंट्री के डेवलपमेंट में भी हेल्पफुल होता है।
कुछ इम्पॉर्टेंट सेविंग्स की जो प्लानिंग है या स्कीम्स हैं उनके नाम मैं एक बार आपको बता रही हूँ, ध्यान से सुनिएगा। डाकघर बचत खाता, डाकघर आवर्ती जमा खाता, डाकघर स्थायी जमा खाता, 15 वर्षीय लोक भविष्य निधि खाता, राष्ट्रीय बचत प्रमाण पत्र 8वां निर्गमन, किसान विकास पत्र, राष्ट्रीय बचत योजना खाता 1992, डाकघर मासिक आय योजना, डाकघर जीवन बीमा योजना, इंदिरा विकास पत्र। हालांकि ये इंदिरा विकास पत्र तो अब बंद हो चुका है, पर ऐसी काफ़ी सारी स्कीम्स हैं जो पोस्ट ऑफिसेस के थ्रू चलाई जाती है, जिनसे कि जनता जो है वो अपनी छोटी छोटी सेविंग्स को इकट्ठा कर सकती है और उनका उपयोग कर सकती है। नेक्स्ट इसके बाद है टेलीकॉम सर्विसेज। तो कम्युनिकेशन सेक्टर जो है उसमें टेलीफोन या टेलीकॉम सेक्टर जो है सबसे स्ट्रॉन्ग सेक्टर है, जिसके थ्रू कम्युनिकेशन का जो एरिया है उसमें बहुत ज़्यादा ड्रास्टिक चेंजेस आ चुके हैं। प्रेजेंट टाइम में गवर्नमेंट के साथ साथ प्राइवेट सेक्टर भी कम्युनिकेशन के इस पोर्शन में यानी टेलीकॉम सेक्टर में अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। लोकल से लेकर नेशनल और इंटरनेशनल लेवल तक इसमें मैसेजेस को कम्युनिकेट करना बहुत ही इजी हो गया है। टेलीफोन सर्विसेज में अगर हम बात करें एसटीडी, पीसीओ और आईएसडी, ये बहुत इम्पॉर्टेंट हैं, जिनके थ्रू हम बड़े आसानी से अपने घर में बैठे बैठे देश विदेश में बातें कर सकते हैं, अपनी इन्फॉर्मेशन पहुंचा सकते हैं। इसके अंतर्गत और भी काफ़ी सारी सेवाएं यानी टेलीकॉम सेवाएं, टेलीकॉम सर्विसेज इंक्लूडेड हैं। तो वो कौन कौन सी है हम देखते जाते हैं। सबसे फर्स्ट है सेल्यूलर मोबाइल सर्विसेज। ये एक मोबाइल सर्विस मतलब चलित टेलीफोन सुविधा है। इसके थ्रू हम इजीली कहीं पे भी किसी से भी बात कर सकते हैं, डेटा के थ्रू अपने मैसेजेस भी सेंड कर सकते हैं। पीसीओ की सर्विस भी इसमें अवेलेबल रहती है, यानी आप देश विदेश या नेशनल या इंटरनेशनल किसी भी प्लेस पर इसके थ्रू इजीली संपर्क कर सकते हैं, कांटेक्ट कर सकते हैं किसी से भी। नेक्स्ट है इसके बाद रेडियो पेजिंग सेवा या रेडियो पेजिंग सर्विसेज। रेडियो पेजिंग सर्विसेज ये एक टेलीकॉम सर्विस होती है जिसके थ्रू पेजर के थ्रू मैसेज एक प्लेस से दूसरी प्लेस पे सेंड किए जाते हैं। ये एक वन साइडेड मैसेज सेंडर सर्विस होती है। रेडियो तरंगों के थ्रू इसके थ्रू मैसेज सेंड किए जाते हैं। इसमें वॉइस मैसेजेस और न्यूमेरिकल मैसेजेस भेजे जा सकते हैं। नेक्स्ट है इसके बाद स्थिर लाइन सेवा या फिक्स्ड लाइन सर्विसेज। ये एक फिक्स लाइन सर्विस होती है, यानी इसमें इसके थ्रू आप वॉइस कॉलिंग, वॉइस मैसेज या टेक्स्ट मैसेजेस भी सेंड कर सकते हैं। बट इसके लिए क्या है, केबल लाइन जो है वो लगानी पड़ती है। केबल लाइन के थ्रू टेलीकॉम सर्विसेज इसमें प्रोवाइड की जाती है। प्रेजेंटली मोबाइल के आ जाने से इसका यूज़ जो है वो काफ़ी कम हो गया, बिकॉज इसमें एक्सपेंसेस भी ज़्यादा होते हैं और इसका मेंटेनेंस भी काफ़ी खर्चीला होता है। नेक्स्ट है इसके बाद केबल सेवा यानी केबल सर्विसेज। जनरली प्राइवेट सेक्टर के थ्रू इस टाइप की सर्विसेज प्रोवाइड की जाती है और इसके थ्रू इंफॉर्मेशन एंड एंटरटेनमेंट से रिलेटेड प्रोग्राम्स इसके थ्रू टेलीकास्ट किए जाते हैं और इसके लिए लाइसेंस ज़रूरी होता है। नेक्स्ट है इसके बाद VSAT सेवाएं, वेरी स्मॉल एपरेचर सर्विसेज। ये सैटेलाइट के थ्रू प्रोवाइड की जाने वाली सर्विस है। इस सर्विस में ट्रेडिंग और गवर्नमेंट एजेंसीज जो हैं उनको आपस में एक दूसरे को इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने की सर्विसेज इसमें होती हैं। ऐसे प्लेसेस, ऐसे एरियाज़ जो कि काफ़ी बैकवर्ड एरियाज़ हैं या जहाँ पर जो ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज़ ज़्यादा नहीं है या फिर फिक्स्ड लाइन सर्विसेज अवेलेबल नहीं है, ऐसे एरियाज़ के लिए ये वेरी स्मॉल अपर्चर सर्विसेज जो हैं ये काफ़ी
इम्पॉर्टेंट प्रूव हुई हैं। इनके थ्रू जो है एजुकेशन प्रोवाइड करना या मार्केट के इंफॉर्मेशन या ऑनलाइन न्यूज़ इनके थ्रू अवेलेबल करवाई जाती है। नेक्स्ट है इसके बाद DTH या डायरेक्ट टू होम सर्विसेज। ये सर्विसेज जो है ये प्राइवेट सेक्टर के थ्रू प्रोवाइड की जाती है। इसमें एक डिस्क लगानी पड़ती है जो केबल नेटवर्क का वर्क करती है एंड इसमें ये डिवाइसेस लगाकर सूचनाएं यानी इंफॉर्मेशन रिसीव की जाती है। ये भी केबल रहित सेवा होती है और इसका मेन जो एम होता है वो होता है न्यूज़ और एंटरटेनमेंट प्रोग्राम्स को प्रेजेंट करना, प्रस्तुत करना। ठीक है। इसके पास संचार के आधुनिक साधन, इसमें सबसे फर्स्ट है फैक्स। फैक्स मशीन आपने भी नाम सुना होगा। प्रेजेंट एज में इसका काफ़ी यूज़ होता है। लेटर्स को पोस्ट ऑफिस के थ्रू एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक पहुंचाने में काफ़ी टाइम चला जाता है, जबकि फैक्स मशीन के थ्रू कुछ ही मिनटों में रिटर्न मैसेज जो है ये कई मीलों दूर इजीली कन्वर्ट किया जा सकता है, पहुंचाया जा सकता है। इसमें एक मशीन होती है जिसे टेलीफोन के थ्रू अटैच रहती है, जो जिस भी लेटर को हमें सेंड करना है फैक्स मशीन में इंसर्ट कर दिया जाता है और जहां हमें सेंड करना है वहां का नंबर डायल किया जाता है, तो उस मशीन पर सेम टू सेम फोटोकॉपी हो जाती है उस डॉक्यूमेंट की जो हमें सेंड करना है। ओके, तो ये एक बहुत ही इकोनॉमिकल और इम्पॉर्टेंट टेक्निक है जिसके थ्रू मैसेजेस को इजीली पहुंचाया जा सकता है कहीं पे भी। नेक्स्ट है इसके बाद इंटरनेट। इंटरनेट से तो सभी स्टूडेंट्स इजीली फेमिलियर हैं, ज़्यादा डिटेल में बताने की आई थिंक ज़रूरत भी नहीं है। इंटरनेट एक वर्ल्ड वाइड वेब नेटवर्क फैसिलिटी है। इसमें यूज़र जो है सारी सूचनाएं अपने कंप्यूटर के थ्रू कलेक्ट कर सकता है। जो इंटरनेट से कनेक्टेड होता है वो, ओके, इंटरनेट का वर्बल मीनिंग होता है आपस में कनेक्टेड रहना, आपस में जुड़े रहना। इस टाइप से यूज़र जो है वो इंटरनेट के हेल्प से सारी इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकता है जिसकी उसे रिक्वायरमेंट हो। हालांकि इंटरनेट यूज़ करने के लिए कुछ चीज़ें यानी कुछ इंस्ट्रूमेंट्स होना इम्पॉर्टेंट है, जैसे कंप्यूटर, मॉडेम, सॉफ्टवेयर, ब्राउज़र, वेब ब्राउज़र, फ़ोन लाइन तथा इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। इन सब की हेल्प से ही इंटरनेट फैसिलिटी का यूज़ किया जा सकता है। ये इंटरनेट जो है ये केबल लाइन एंड सैटेलाइट के थ्रू कंप्यूटर से जुड़े रहने का एक मीडियम है। ठीक है, ये नेटवर्क जो है वो पूरे वर्ल्ड में फैला हुआ है, एक दूसरे से कनेक्ट है, इसलिए इसे वर्ल्ड वाइड वेब कहते हैं। इससे हमें कोई भी इंफॉर्मेशन अगर जाननी हो, मान लो किसी स्पेसिफिक थिंग की या किसी कंपनी की इंफॉर्मेशन हमें चाहिए, तो उसकी वेबसाइट को कंप्यूटर के थ्रू हम फीड करके और उसकी इंफॉर्मेशन जान सकते हैं। ओके, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपको माध्यमिक शिक्षा मंडल MP भोपाल से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप उनकी वेबसाइट खोलेंगे अगर, तो आपको सारी इन्फॉर्मेशन उस पर मिल सकती है और इवन उस इन्फॉर्मेशन को हम प्रिंटर के थ्रू प्रिंट भी कर सकते हैं। ओके, तो इसके थ्रू हमें हर तरह की इन्फॉर्मेशन इजीली अवेलेबल हो जाती है। किसी कंपनी के शेयर्स की इन्फॉर्मेशन चाहिए, उनका क्या प्राइस है या मार्केट वैल्यू क्या है, किसी प्रोडक्ट की इन्फॉर्मेशन या कोई न्यूज़पेपर चाहिए, किसी लाइब्रेरी का इन्फॉर्मेशन चाहिए, कोई बुक आपको रीड करना है, तो सब टाइप की इन्फॉर्मेशन जो है आपको कंप्यूटर पे इंटरनेट के थ्रू इजीली मिल सकती है। ये एक बहुत ही फास्ट वे ऑफ कम्युनिकेशन है और इसमें मनी भी बहुत कम कंज्यूम होती है। नेक्स्ट है इसके बाद ईमेल।
इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के एरिया में ईमेल यानी इलेक्ट्रॉनिक मेल बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ये इंटरनेट के थ्रू मैसेज सेंड करने का की एक टेक्निक है। इसके थ्रू मैसेज भेजने के लिए ये ज़रूरी है कि सेंडर और रिसीवर दोनों इंटरनेट से कनेक्टेड हों। इसमें इस टेक्निक में यानी ईमेल सेंड करने के थ्रू आप सिर्फ मैसेज को रिटर्न फॉर्म में सेंड कर सकते हैं, इसमें आप बातचीत नहीं कर सकते हैं। इसमें डेटा नेटवर्क के थ्रू ये सर्विसेज प्रोवाइड की जाती है। हमें जो इन्फॉर्मेशन सेंड करना है उसे हमें टाइप करना होता है एंड जो रिसीवर है उसके एड्रेस पे यानी उसका जो ईमेल एड्रेस होता है उस पर सेंड करना पड़ता है। ठीक है, तो विद इन अ सेकेंड या इवन उससे भी कम टाइम में जो मेल है वो सामने वाले के पास पहुंच जाता है। ज़रूरी ये है कि वो इंटरनेट से उस टाइम कनेक्टेड हो। ओके, तो इसके अलावा भी कम्युनिकेशन के और भी काफ़ी सारे सोर्सेज हैं। टेलीप्रिंटर, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, ऑडियो कॉन्फ्रेंसिंग, कंप्यूटर कॉन्फ्रेंसिंग एंड सो ऑन, यानी काफ़ी सारे मीडियम से जिनके थ्रू कम्युनिकेट किया जा सकता है। ठीक है, तो यहाँ कम्युनिकेशन टॉपिक हमारा कंप्लीट होता है। होप सो आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।